वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हिमाल एंड नागरे। ये एक कश्मीरी फोक टेल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कश्मीरी फोक टेल, इसमें कश्मीरी कल्चर को, उनकी वैल्यूज़ को, उनकी जो ट्रेडिशनल स्टोरीज़ हैं उसको दिखाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, देन जो है वो इसकी प्लॉट समरी को डिस्कस करेंगे। ये जो स्टोरी है ये दो करेक्टर्स पर बेस करती है। जो फर्स्ट करेक्टर है वो एक प्रिंसेस का करेक्टर है जिसका नेम प्रिंसेस हिमाल है, एंड सेकंड करेक्टर जो है वो नागरे का है। नागरे जो है ये एक स्नेक लाइक प्रिंस है। मीन्स कि ये स्नेक है बट ये प्रिंस है, ये ह्यूमंस की शेप भी जो है वो ले लेता है। ये एक पॉपुलर कश्मीरी फोक टेल है। इस स्टोरी की डिफरेंट ट्रांसलेशंस भी की गई एंड इसका जो एक वर्जन है वो कलेक्ट किया है ब्रिटिश जेम्स हिंटन नॉल्स ने, एंड इसको इन्होंने पब्लिश करवाया है अपनी एक बुक फोक टेल्स ऑफ कश्मीर में। अब जो है वो हम इसकी प्लॉट समरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी जो है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक ब्राह्मण है जिसका नाम है सोडाराम। अब सोडाराम की जो वाइफ है वो इल टेम्पर्ड है, उसको बहुत ज़्यादा जल्द जो है ना वो गुस्सा आता है। अब सोडाराम जो है ना वो अपनी वाइफ से तंग होता है क्योंकि इसकी वाइफ हमेशा जो है ना वो इसको लेमेंट करती रहती है कि तुम्हारी जो लक है वो बुरी है, इसी वजह से हम जो है ना वो पॉवर्टी में रहते हैं। अब सोडाराम डिसाइड करता है कि मैं पिलग्रिमेज पे जाऊंगा और हिंदुस्तान जाऊंगा। इनका जो लोकल किंग है वो इन सभी पोर्ट को जो है ना वो 5 लाख रुपीज़ देता है कि आप जो है ना वो पिलग्रिमेज पर जाएं। अब सोडाराम भी अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर देता है। अब सोडाराम जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है तो ये कुछ टाइम के लिए जो है ना वो रेस्ट करने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है। तो वहाँ पास एक स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग में से जो है ना वो एक सरपींच निकल कर आता है, एक सांप निकल कर आ जाता है और इसके बैग के अंदर एंटर हो जाता है। अब जब सोडाराम ये देखता है कि ये जो सरपींच है, ये जो स्नेक है वो मेरे बैग के अंदर आ चुका है, तो ये एक प्लान बनाता है कि ये बैग जाकर जो है ना ये अपनी वाइफ को दे देगा और सरपींच उसमें से निकलेगा और इसकी वाइफ की जो है वो डेथ हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही करता है, वापस आता है और अपनी वाइफ को जो है ना वो बैग दे देता है। अब जब इसकी वाइफ वो बैग खोलती है तो उसमें से वो जो स्नेक है वो बाहर निकल कर आता है और ह्यूमन की शेप ले लेता है, एक ह्यूमन बॉय बन जाता है। उसके बाद ये जो कपल है वो इस बॉय को रेज़ करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं, एंड इस बॉय की वजह से ये रिच भी बन जाते हैं। अब ये जो बॉय है ये काफ़ी जो है वो वाइज था, अपनी यंग एज से ही काफ़ी जो है ये इंटेलिजेंट था। एक दिन ये जो सरपेंट बॉय है वो अपने फादर से पूछता है सोडाराम से कि मुझे प्योर स्प्रिंग कहाँ मिलेगा, मैं उसमें जो है वो बात लेना चाहता हूँ। तो सोडाराम उसको बताता है कि हिमालय गार्डन में एक स्प्रिंग है, वहाँ पर जो है ना वाटर प्योर है, वो जो प्योर स्प्रिंग है तुम उसमें जाकर जो है वो बात ले सकते हो। लेकिन वो जो स्प्रिंग है वो एक प्रिंसेस का है और वहाँ पे जो है ना वो गार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, किंग ने जो है ना वो हैवी आर्मी वहाँ पे रखी हुई है। ये जो यंग सरपेंट है, यंग नागा है, वो कहता है कि मैं मैनेज कर लूँगा। ये क्रॉल करता हुआ उस स्प्रिंग तक पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर ये जो है वो बात लेता है। अब जब ये बात ले रहा होता है तो प्रिंसेस को जो है ना वो कोई नॉइज़ आता है। तो प्रिंसेस देखती है कि पूल साइड पर कोई है। तो ये अगेन एंड अगेन वहाँ पर जाकर देखती है, तो ये देखती है कि नागरे वहाँ पर जो है ना वो बात ले रहा है और वो कभी स्नेक बनकर बाहर चला जाता है और कभी ह्यूमन बनकर जो है ना वो उस पूल के अंदर आकर जो है वो बात लेना स्टार्ट कर देता है। अब जब प्रिंसेस नागरे को नोटिस करती है तो ये उसकी ब्यूटी से जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है और उससे जो है ना वो लव करना शुरू कर देती है। उसके बाद प्रिंसेस जो है वो अपनी मेड को भेजती है कि देखो कि ये जो बॉय जा रहा है ये कहाँ पर जाता है। तो प्रिंसेस आकर उसे बताती है कि ये जो सरपेंट बॉय है, ये जो स्नेक बॉय था, ये सोडाराम के घर पर गया था। उसके बाद प्रिंसेस हिमाल जो है वो अपने फादर किंग को कहती है कि अगर मैं शादी करूँगी तो मैं सोडाराम के लड़के से ही करूँगी। किंग जो है वो सोडाराम को इनवाइट करता है और उन्हें जो है ना वो एक शर्त बताता है कि जो मेरा सन इन लॉ है वो वेडिंग प्रोसेशन पर आएगा, मींस के वो बग्गियों पर आएगा और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। नागरे जो है वो अपने अडॉप्टिव फादर सोडाराम को इंस्ट्रक्ट करता है कि जब मेरी शादी जो है वो होने वाली होगी, जिस दिन मेरी शादी होगी उससे 1 घंटा पहले स्प्रिंग कर जाकर एक पेपर को टॉस करना और उसके बाद वहाँ पर जो है ना वो प्रोसेशन आ जाएगी, वहाँ पे बग्गियाँ जो हैं वो आ जाएंगी। और कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद नागरे एंड हिमाल की जो है वो शादी हो जाती है। नागरे एंड हिमाल रिवर के पास एक पैलेस होता है, वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। अब नागरे जो है वो एक प्रिंस बन चुका है एंड हिमाल ऑलरेडी एक प्रिंसेस थी। अब नागरे की दूसरी वाइफ्स को पता चलता है जो कि नागलोग में रह रही हैं कि हमारे हस्बैंड ने जो है ना वो शादी कर ली है और वो काफ़ी टाइम से जो है ना वो एब्सेंट भी है।
अब वो जो है वो आकर यहाँ पर टेस्ट लेना चाहती हैं इस ह्यूमन प्रिंसेस का, नागरे की वाइफ का। तो वो डिस्गाइज में आती हैं। जो फर्स्ट वाइफ है वो ग्लास सेलर बनकर आती है इस पैलेस में। नागरे को पता चल जाता है कि ये इसकी वाइफ जो है वो नागलोक से आई है, तो उसका प्लान जो है ये ख़त्म कर देता है। उसके बाद इसकी जो सेकंड वाइफ है वो आती है और वो एक स्वीपर बनकर आती है और हिमाल को आकर कहती है कि मेरे हस्बैंड का नाम भी जो है वो नागरे था और वो एक लॉ कास्ट से जो है वो बिलोंग करता था। एंड अगर तुम अपने हस्बैंड की रियलिटी को जानना चाहती हो, उसकी कास्ट को जानना चाहती हो, तो उसके साथ जो है ना वो एक गेम खेलो। उस गेम में तुम उसको जो है ना वो स्प्रिंग के अंदर भेजो। अगर तो वो सिंक कर गया, अगर वो डूब गया, तो वो एक स्वीपर नहीं है। तो हिमाल जो है ना वो कुछ ऐसा ही करना चाहती है। ये नागरे से इस पर बात करती है, लेकिन नागरे जो है ना वो इसको मना करता है, बट हिमाल जो है ये करना चाहती है। हिमाल नागरे को जो है ना उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर भेजती है और नागरे जो है वो सिंग करना शुरू कर देता है और गायब हो जाता है। उसके बाद हिमाल अकेले रह जाती है और अपने हस्बैंड के बगैर रहती है और बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और रिग्रेट करती है कि ये मैं नागरे के साथ ना करती तो ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हिमाल जो है ये गरीबों की मदद करना शुरू कर देती है और पैलेस से दूर जाकर रहना शुरू कर देती है। उसके बाद एक ओकेजन आता है जिस पे एक डॉटर आती है और उसके साथ एक पुअर मैन होता है। वो आकर हिमाल को बताते हैं कि जंगल में हमने एक इंसिडेंट होता हुआ देखा है। एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग में से जो है ना वो कुछ लोग बाहर आते हैं और वो अपने किंग को जो है वो डिनर सर्व करते हैं। देन उस आर्मी को वो जो किंग है कुछ एलम्स पे करता है और उन्हें कहता है इन द नेम ऑफ फुलिश हिमाल। तो जब हिमाल ये सुनती है तो उसको कुछ होप आती है कि शायद ये मेरा हस्बैंड ही है जो कि उस स्प्रिंग में रहता है। तो ये वहाँ से जंगल का रास्ता पता करती है और अपने हस्बैंड को जो है ना वो विज़िट करने के लिए जाती है। अब हिमाल जो है ना वो स्प्रिंग की तरफ देखती रहती है और नागरे को स्प्रिंग से बाहर आता हुआ देखकर ये जो है वो बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद ये नागरे को जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि अपनी जो हमारी जो वेडिड लाइफ है उसमें वापस चलो। नागरे जो है ना वो इसको वार्न करता है कि मेरी जो स्नेक वाइव्स हैं उससे जो है वो हमें बहुत डेंजर है, उनसे हमें बचकर जो है वो रहना पड़ेगा। नागरे हिमाल को एक पत्थर में चेंज कर देता है और उसके बाद इसको वाटरी किंगडम में ले जाता है। अब जो नागरे की जो बाकी वाइव्स हैं वो इससे क्वेश्चन करती हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है और इसे जो है ना वो ह्यूमन शेप में लेकर आओ। उसके बाद जो नागरे की दूसरी वाइव्स होती हैं जो कि नागलोक में रहती हैं वो डिसाइड करती हैं कि वो हिमाल को हाउसकीपर बनाएंगी और इससे जो है वो काम करवाएंगी। तो वो हिमाल को कहती हैं कि तुम जो है वो मिल्क को बॉयल करोगी और उसके बाद वो जो पॉट होगा उसको नीचे रख दोगी ताकि दूध जो है वो ठंडा हो जाए। अब हिमाल जो है वो दूध को बॉयल करती है और पॉट को नीचे रख देती है। अभी दूध गर्म ही होता है कि इन सर्पेंट्स के जो चिल्ड्रन है वो आकर दूध पी लेते हैं एंड उसी टाइम उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। नागरे की जितनी भी ये वाइब्स थी वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में चली जाती हैं और वो सरपेंट की शेप ले लेती हैं और सरपेंट की शेप लेकर ये हिमाल को जो है वो बाइट कर देती हैं। अब हिमाल को जब ये बाइट करती हैं तो हिमाल की जो है वो एक बार डेथ हो जाती है। नागरे जो है वो ग्रीफ में होता है और हिमाल की जो कॉप्स होती है उसको जो है वो ट्री के ऊपर रख देता है। अब ये नागरे को भी यहाँ पे विजिट करता रहता है और स्प्रिंग में भी आता जाता रहता है। अब एक दिन क्या होता है कि एक होली मैन आता है और वो उस ट्री पे चढ़ता है और हिमाल की कॉप्स को देखता है। ये हिमाल को नीचे उतारता है कि हिमाल जो है ना वैसे ही ब्यूटीफुल है जैसे कि ये अपनी रियल लाइफ में थी, जब ये ज़िंदा थी उस टाइम पे जितनी ये ब्यूटीफुल थी अभी भी उतनी ही है। उसके बाद ये नारायण से प्रे करता है एंड हिमाल को दोबारा से ज़िंदगी वापस मिल जाती है। होली मैन हिमाल को अपने साथ घर पर ले जाता है। नागरे नोटिस करता है कि ट्री पर जो है वो हिमाल की कॉप्स नहीं है। नागरे परेशान हो जाता है और हिमाल की लाश को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है। नागरे को उसके बाद पता चलता है कि एक होली मैन आया था और वो हिमाल की कॉप्स को अपने साथ ले गया है। नागरे जो है वो उस होली मैन के घर पर जाता है तो ये देखता है कि वहाँ पर हिमाल सो रही है। नागरे जो है वो हिमाल के बेड के अराउंड जो है ना वो सांप की शक्ल में जो है ना वो उसको घेर लेता है। होली मैन का सन जो है वो रूम में आता है और वो देखता है कि हिमाल को एक सर्पेंट ने घेरा हुआ है, तो ये नाइफ उठाता है और उस सर्पेंट को जो है वो कट कर देता है 2 पीसेस में। वहाँ पर जो है वो हिमाल के हस्बैंड नागरे की जो है वो डेथ हो जाती है। हिमाल उठती है तो जब वो अपने हस्बैंड की कॉर्प्स को देखती है तो लेमेंट करती है, अपने हस्बैंड की डेथ को जो है वो लेमेंट करती है। उसके बाद नागरे की जो कॉर्प्स है उसको जला दिया जाता है। हिमाल जो है ना वो उस जलती हुई आग में खुद भी कूद जाती है और इसकी भी जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद शिवा एंड पार्वती ये दोनों इन दोनों लवर्स को जो है वो रीयूनाइट कर देते हैं, इनकी एशेज को इकट्ठा करते हैं और एक मैजिकल स्प्रिंग में जो है ना इनको हमेशा के लिए रहने की जगह दे देते हैं। एंड यहाँ पे जो एक कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। ये एक कश्मीरी फोक टेल थी, लोक कहानी ही थी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी एंड ये एक लव स्टोरी भी थी।
आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो कहानी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।